एग्जिट पोल के चक्कर में ना रहे, भाजपा ने चैनल्स को खरीदा है, बोले भागलपुर प्रत्याशी अजीत शर्मा। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद इंडिया अलायंस भड़क उठी है। इंडिया अलायंस के प्रत्याशी मीडिया पर नाराजगी जताते हुए भाजपा पर चैनल्स को खरीदने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता राहुल गांधी ने सभी प्रत्याशियों व पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक ऑनलाइन बैठक की। भागलपुर से महागठबंधन समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में नेताओं को एग्जिट पोल पर ध्यान न देने की सलाह दी गई। अजीत शर्मा ने एग्जिट पोल पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार में इंडिया अलायंस 30 से अधिक सीटें जीत रही है और भागलपुर में हमारी जीत हो रही है, लेकिन एग्जिट पोल में हमारी हार दिखाई जा रही है। भाजपा ने चैनल्स को खरीदा है। उन्होंने आगे कहा कि बैठक में हमें ये बताया गया कि किसी भी नतीजे के चक्कर में ना पड़े, हमारी जीत हो रही है और हमारी सरकार बन रही है। काउंटिंग हॉल में जो भी कार्यकर्ता रहेंगे उन्हें अंत तक डटे रहने की सलाह दी। आप ये बताइए, आप मीडिया हैं, आप चौथा स्तंभ होते हैं पूरे जनता का, देश का। आपको क्या लगता है जो माहौल आपने देखा होगा, जो एग्जिट पोल है, कहीं भी सच्चाई है क्या? आप बिहार की ले लीजिए, बिहार में भागलपुर का ले लीजिए। मैं एग्जिट पोल देख रहा हूं, भागलपुर से चुनाव जदयू के प्रत्याशी आदरणीय अजय मंडल जी जीत रहे हैं। आश्चर्य है। मैं चुनाव प्रचार में घुमा हूं, वोट जनता देती है और जनता तय करती है कौन जिताएगा, कौन जीत रहा है, किसको जिताएगा। लेकिन मीडिया कैसे कैलकुलेट करती है? क्या जनता जब वोट गिरा रही थी, क्या सब मीडिया वाले वहां देखने के लिए परमिशन था? क्या चुनाव में आपको परमिशन दिया था? आप अंदाज करते हैं। ये सब मीडिया जो भी दिखा रहा है, ये सब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का बिका हुआ मीडिया है, गोदी मीडिया जिसे कहते हैं। निश्चित तौर पर यह गलत है। 4 तारीख को गिनती होने दीजिए, जनता निर्णय लेगी, कौन जीतेगा नहीं वो निर्णय ले चुका है और 4 तारीख को बताएगा। और जो सीट सरकार हमारे इंडिया गठबंधन की देश में बनेगी, यह मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमें भी जनता का रिपोर्ट है। जनता ही मालिक होता है, जनता ही जिताती है। कोई मीडिया या कोई बोले भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो कृपया विश्वास मत करिए। गिनती 4 को होने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी होगा और आपको बता दें इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी। और जहां तक भागलपुर का, चूंकि मैं वहां से लोकसभा प्रत्याशी भी हूं और मैं यहां से विधायक भी हूं, मैं बता दूं भागलपुर की जनता ने जो प्यार स्नेह दिया है और जो मुझे सूचना है, यह सीट इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी जीतेगी। जनता की जीत होगी, मेरी जीत होगी। बिहार में कितने सीटों पर जीत होगी इंडिया गठबंधन? सर, हमारा मानना है कि हम 20 सीट से ऊपर जाएंगे गठबंधन में, इससे कम नहीं है। क्योंकि हम सब जगह तो जा नहीं पाए हैं, लेकिन जो मेरा खबर है, सूचनाएं हैं, उस आकलन से 20 से ऊपर जाएंगे। लेकिन जो हमारे बंधु लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग, राजद के लोग कहते हैं 30 सीट से ऊपर की बात करते हैं। लेकिन कुछ भी हो, 20 से 30 सीट निश्चित जो जीतेंगे। और एग्जिट क्या दिखा रहा है वो आप देखिए। एग्जिट पे मत जाइए। और मैं सभी वर्कर्स को आपके माध्यम से आग्रह करूंगा, जो भी काउंटिंग एजेंट बने हैं, घबराइए मत। ये लोग आपको निराश करने का काम कर रहा है। आप डटे रहिए, सुबह काउंटिंग से लेके शाम जब तक खत्म नहीं हो, डटे रहिए। जीत इंडिया गठबंधन की होगी और महागठबंधन बिहार में होगा और भागलपुर में कांग्रेस की जीत होगी। मीटिंग भी आज अध्यक्ष की नहीं, आज तो आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे साहब जी, वेणुगोपाल जी, सब लोगों ने बैठक की है। और उन्होंने तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 2 छात्राओं के बीच चाकूबाजी का मामला, कुलपति ने दिए पुलिस जांच के आदेश। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में उस समय सनसनी फैल गई जब 2 पीजी छात्राएं आपस में भिड़ गईं और चाकूबाजी की घटना सामने आई। घटना तब हुई जब दोनों छात्राएं विभिन्न विषयों की परीक्षाएं देने विश्वविद्यालय पहुंची थीं। एक छात्रा होम साइंस की और दूसरी मनोविज्ञान की बताई जा रही है। मामला तब प्रकाश में आया जब विभाग के 4th वर्गीय कर्मचारी बम ने बाथरूम में जोर जोर से आवाजें सुनी और वहां पहुंचकर देखा कि दोनों छात्राएं एक दूसरे से लड़ रही थी। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना विभाग के एचओडी और अन्य शिक्षकों को दी। मौके पर पहुंचकर शिक्षकों ने किसी तरह दोनों छात्राओं को शांत कराया और उनके परिजनों को बुलाकर मामले को सुलझाया। इसके बाद किसी ने इस घटना की जानकारी कुलपति डॉक्टर जवाहरलाल को दी। कुलपति ने तुरंत संबंधित विभाग के एचओडी और शिक्षकों के साथ
बाद बैठक बुलाई और पूरे मामले की पूछताछ की। प्रारंभिक जांच में कुलपति ने चाकूबाजी की घटना से इनकार किया, लेकिन एक छात्रा के बैग से 2 चाकू बरामद होने की पुष्टि की। कुलपति डॉक्टर जवाहरलाल ने कहा कि 2 छात्राएं आपस में भिड़ गई थी। मैंने प्रारंभिक जांच की है और सभी शिक्षकों से पूछताछ की है। घटना की गंभीरता को देखते हुए हमने पुलिस जांच के आदेश दिए हैं ताकि सच्चाई सामने आ सके। इस घटना ने विश्वविद्यालय में सुरक्षा व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े कर दिए और छात्रों के बीच भय का माहौल बना दिया है। पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इस घटना के पीछे वास्तविक कारण। 1 मिनट, चाकूबाजी नहीं हुई। आप कैसे बोल दिए चाकूबाजी हुई? आपस में झगड़ा हुए हैं। क्या पूछे? कुछ नहीं, अभी मैंने प्रारंभिक उसकी जांच की है। जितने भी जो शिक्षक शिक्षिकाएं और जो शिक्षेतर कर्मचारी जो है उन लोगों को बीच में बुला करके मैंने एक एक पॉइंट, कहाँ हुई, कहाँ का घटना हुआ, कब हुआ, कितना बजे हुआ, कौन कौन शिक्षक ने देखा है ना, दोनों को लड़कियों को लड़ते हुए। फिर बाद में जो है एक फ़ोटो आया है, छोटी छोटी चाकू है, उसका भी पता नहीं, उसने बताया कि उसके बैग में था। तो ये सारा चीज़ हो गया है। उसके बाद में गार्जियन आए, गार्जियन को लो करके चले गए। लेकिन मेरा ये सोचना है कि एक लड़की ने दूसरी लड़की को बाथरूम के अंदर खींचा, यहीं पर मैटर सीरियस दिखता है। वो तो अच्छा है कि हिस्ट्री डिपार्टमेंट के एक कर्मचारी है, उसने हल्ला मचाया, वहाँ के टीचरों ने सहयोग किया, एंथ्रोपोलॉजी के लोगों ने देखा, और साथ ही साथ जो है वो कर्मी, वो लोग जा कर के बचाव किए। अन्यथा अगर नहीं, हल्ला नहीं होती ना, उसमें बम का नाम पहला है, बम ने पहले देखा हल्ला करते हुए, तो वहाँ जाकर देखा, फिर उसने बुलाया, तो कोई बड़ी घटना हो सकती है। हमको लगता है कि इसमें कोई बहुत बड़ा ये है जिसकी पुलिस इंक्वायरी होगी। लेकिन विश्वविद्यालय के स्तर पर मैंने हेड को, हिस्ट्री को बोला कि आप एक एक घटनाक्रम को आप लिख करके प्रोक्टर को दीजिए और पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। प्रेमी की नौकरी लगते ही प्रेमिका को किया नजरअंदाज, शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप। भागलपुर में एक अनोखा प्रेम प्रसंग सामने आया, जिसमें एक लड़की ने अपने प्रेमी पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया है। पीड़िता संगीता कुमारी ने बुद्धूचक थाना क्षेत्र के अमन राज पर यह आरोप लगाया। संगीता का कहना है कि अमन ने शादी का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन आयकर विभाग में नौकरी लगते ही उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। संगीता ने बताया कि उसका प्रेम प्रसंग 5 साल से चल रहा था और वो ग्रेजुएशन के दूसरे सेमेस्टर की छात्रा है। अमन से उसकी मुलाकात और बातचीत होती रहती थी और इस दौरान उनके बीच शारीरिक संबंध भी बने। संगीता का कहना है कि वो शादी से पहले ये सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन अमन के वादे पर भरोसा कर लिया। हाल ही में 10 मई को अमन को आयकर विभाग में नौकरी मिलते ही उसका व्यवहार बदल गया। संगीता का आरोप है कि अमन के परिवार ने शादी के लिए 21 लाख रुपए और एक गाड़ी की मांग की है, जो उसके पिता के लिए पूरा करना संभव नहीं। संगीता की मां सरोज देवी ने बताया कि वे अमन को जानते थे और उन्हें इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन अब अमन के परिवार की मांगे उनकी क्षमता से बाहर हैं। संगीता ने यह भी आरोप लगाया कि अमन ने धमकी दी कि अगर उसकी शादी किसी और से हुई तो वो उसके पास मौजूद फोटो और वीडियो को वायरल कर देगा। फिलहाल पीड़िता ने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई और महिला थाना प्रभारी किरण सोनी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। संगीता को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा गया और पुलिस दोषी पाई जाने पर उचित कार्रवाई। क्या आप लोगों को मालूम था कि? हाँ, मालूम हमको 2 साल से है। मालूम 2 साल से, 5 साल से ये प्रेम प्रसंग में था। हाँ। भागलपुर आता जाता है, पढ़ने के लिखने आता है, खेती गृहस्थी पे करते थे तो क्या जानेंगे। हाँ। तो हमको 2 साल से मालूम है। कहते हैं कि हमको बेटी के पीछे छोड़ दो, कहीं को नहीं, जहाँ तुम करेगी तुम वहाँ फोटो तुमके बेटी के साथ में फोटो हम छिड़िया देंगे। हाँ। फोटो कहाँ लगाएगा, फिर भी कहीं कराएगा शादी, फिर हमको घर आना पड़ेगा लड़की को। ये लड़की हम डर से मारे, कहीं जहाँ भी कुटुंब लगता जाता है वहाँ जाकर कहता है कि लड़की के शादी हम करेंगे, तुम मत लगाइए। आज क्यों लड़का पीछे हट गया है? वहाँ लड़का, उसको नौकरी लग गया। कौन विभाग में? वही कौन, हम नहीं जानते हैं। लड़की जो बोला था, कौन बोला? इनकम टैक्स में लगा। हाँ। आप लोग क्या चाहती हैं? शादी करने के चाहती हैं। तो शादी करने के लिए तो ये थाना क्यों आई है, महिला थाना? मतलब वहाँ से बुद्धूचक थाना से भेजा को वहाँ से केस कीजिए, नहीं लड़का शादी पुलिस जेल जाए। पुलिस से न्याय की गुहार लगाने आए हैं।
पुलिस से क्या मांग कीजिएगा, न्याय के लिए क्या मांग कीजिएगा? अन्याय किसने हमको चाहे तो शादी कीजिए, नहीं तो उसको हम सस्पेंड चाहिए नौकरी से। ठीक। उसको जो नौकरी सस्पेंड हो जाएगा तो हम शादी नहीं करेंगे, नहीं तो नौकरी है तो हमको बेटी से शादी कर दीजिए। ठीक। मैं मांगता है टका हम लोग 21 लाख एक गाड़ी। अच्छा, 21 लाख रुपया कहाँ से देंगे? पैसा की मांग किया है? हाँ, 21 लाख दीजिए तब तुमको बेटी से शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब वो फिर भी गार्जियन कहता है कि 21 देगा तो हम घर में नहीं रहने देंगे। वो लड़का के बड़का भाई बोला। अमन बोला था हम शादी करेंगे, अभी लगा जो अपना बोला कि नहीं करेंगे शादी। पैसा ले लो 5 लाख, तुम शादी का और कहीं कर लो। ये कौन बोला? अमन राज। अमन राज कौन है? जिसके साथ में इसका घटना हुआ। घटना हुआ। क्या हुआ है तुम्हारे साथ में? क्यों आई हो महिला थाना? जोर से बोलो। क्या हुआ है? घटना क्या हुआ है? मेरे साथ रेप हुआ है। रेप हुआ? किसने किया रेप? अमन राज ने। कौन है ये अमन राज? मेरा बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड है। कब से था तुम उसके साथ में? कब से थी? 5-6 साल से। 5-6 साल से बात थी। तो शादी की बात कही तो क्या कहा? वो बोला कि हम नहीं करेंगे, पैसा ले लो तुम शादी और कहीं कर लो। क्यों? अब जो पैसा देगा तो बोलता क्यों? है कि क्यों? 5 साल से अफेयर था तुम्हारे साथ, हम बिस्तर थी, अब क्यों ऐसा बोला? बोला कि नहीं नहीं करेंगे, हमको साथ में शादी। नौकरी कहाँ लगी है उसकी? कलकत्ता। किस विभाग में? वही इनकम टैक्स। इनकम टैक्स विभाग में नौकरी लगी है। कहाँ का रहने वाला है अमन राज? रानी दिरा का। रानी दियारा का। थाना? थाना बताओ? बुद्धचक। बुद्धूचक थाना। और तुम्हारा घर कहाँ हुआ? मेरे घर वहीं रानी दिरा। रानी दियारा बुद्धूचक थाना। सटले दोनों को। अच्छा, क्या चाहती हो? शादी करना चाहते हैं। अमन राज के परिवार से बातचीत हुई? नहीं हुआ। परिवार वाले से मिलने उलने गई? बोला क्यों नहीं, लड़का जानेगा। अच्छा, परिवार वाले भी मतलब तैयार नहीं है, टाल मटोल कर रहे हैं तुम्हारे से। तुम इसलिए केस करने के लिए आए? हाँ, पुलिस ने क्या कहा? लेंगे। कार्रवाई करेंगे? हाँ, अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? संगीता कुमार। और पिता का क्या नाम है? तिलो मंडल। अमन राज के पिता का क्या नाम है? सुरेश मंडल। सुरेश मंडल। क्या करते हैं? उसका पिता का पहले जॉब था। अच्छा। रिटायर हुआ है। रिटायर हुआ है। किस विभाग में काम करता था? और जो बगीचा सब में रहता है। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? किसान है। तुम्हारे घर में सब लोगों की रजामंदी है शादी को लेकर? हाँ, टोटल प्रेग्नेंट भी हुई थी कभी? हाँ। ठीक। आदमपुर चौक स्थित 4 मंजिला घर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। भागलपुर के आदमपुर थाना क्षेत्र के आदमपुर चौक पर स्थित एक 4 मंजिला घर में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। घटना के वक्त घर के सभी सदस्य बाहर थे, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ। स्थानीय सूत्रों के अनुसार आग लगने के बाद सबसे पहले तीसरी मंजिल से धुआं उठता दिखाई दिया। आग की लपटें देखते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत मकान मालिक को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत दमकल विभाग को सूचित किया। दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस हादसे में अपार्टमेंट में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। किराएदार मोनू वर्मा ने बताया कि शॉर्ट सर्किट के कारण यह हादसा हुआ और हादसे के वक्त वे लोग घर में नहीं थे। फिलहाल पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है और आग लगने के कारणों की जाँच की जा रही है। स्थानीय निवासियों ने दमकल और पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की, जिससे बड़ा हादसा यहाँ पर शॉर्ट सर्किट से एक पारिवारिक आवास है, उसमें आग लग गई थी। हम लोग को सूचना मिला। सूचना मिलते ही 2 छोटी और एक बड़ी गाड़ी लेकर के आए, क्योंकि संकीर्ण रास्ता होने के कारण काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। खैर, और यहाँ के लोगों का भी अच्छा सहयोग रहा, जिस कारण से आग पर पूर्ण रूप से काबू पा लिया गया। सर, नुकसान सामान वगैरह की कितनी भी होगी? घरेलू सामान नुकसान हुआ है और उसका आकलन हम लोग कर रहे हैं और उनसे भी पूछ रहे हैं। जो होगा फिर बृहद विस्तृत रिपोर्ट बता दिया जाएगा। कितनी देर में आग पर काबू पाया गया सर? आग पर काबू पाने में लगभग 1 घंटा लगा है। दंपति ने सालगिरह पर पहले लगाया पौधा, फिर स्टेशन पर लगाया प्याऊ। नवगछिया की सुप्रसिद्ध सामाजिक संस्था क्लीन एंड ग्रीन नवगछिया फाउंडेशन के मीडिया प्रभारी अशोक केडिया ने अपनी शादी की सालगिरह को यादगार बनाने के लिए अनोखी पहल की। इस अवसर पर श्री गोपाल गौशाला में पौधारोपण किया गया और गायों को रोटी व गुड़ खिलाया गया। कार्यक्रम के दौरान सभी उपस्थित लोगों के बीच मिठाई भी वितरित की गई। भीषण गर्मी को देखते हुए संस्था ने नवगछिया रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए प्याऊ भी लगाया, जिससे यात्रियों को राहत मिली।
इस महत्वपूर्ण आयोजन में संस्था के अध्यक्ष चंद्रगुप्त शाह, सचिव राजीव गुप्ता, कोषाध्यक्ष विक्रम भुड़ोलिया, अशोक केडिया और उनकी पत्नी रिम्पा केडिया, राकेश चिरानिया, अरुण मावड़िया, श्रीधर शर्मा, रवि शाह, संतोष गुप्ता और सपना शर्मा समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस अवसर पर अशोक केडिया ने कहा कि हमारी शादी की सालगिरह पर इस तरह के सामाजिक और पर्यावरणीय कार्य करना हमें संतोष और खुशी देता है। उन्होंने आगे कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम से समाज में पर्यावरण संरक्षण और सेवा भाव को बढ़ावा मिलता है। संस्था के सदस्यों ने अशोक केडिया और उनकी पत्नी को शादी की सालगिरह की बधाई दी और उनके इस प्रयास की सराहना की। इस कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण और समाज सेवा का महत्वपूर्ण संदेश दिया, जिससे लोगों में जागरूकता फैली। नवगछिया क्लीन एंड ग्रीन फाउंडेशन के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम ने न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, बल्कि समाज सेवा का भी उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत। 8 दिवसीय मंजूषा समर कैंप का हुआ समापन। नवगछिया के कुमारपट्टी स्थित एक विद्यालय में मंजूषा प्रशिक्षण केंद्र भागलपुर, नवगछिया विकास समिति और बिहुला विशरी पूजा समारोह समिति के तत्वावधान में आयोजित 8 दिवसीय मंजूषा समर कैंप का समापन रविवार को हुआ। इस मंजूषा शिविर में राष्ट्रीय कलाकार अश्विनी आनंद और मंजूषा कलाकार खुशी श्री ने प्रशिक्षण दिया। माही यशपाल, पल्लवी कुमारी, अनुराग झा और अनीश यादव ने बच्चों को पेंटिंग में सहयोग किया। प्रशिक्षण शिविर में 60 विद्यार्थियों ने भाग लेकर मंजूषा पेंटिंग की बारीकियों से अवगत हुए। मंजूषा समर कैंप में जवाहर नवोदय विद्यालय, रूंगटा बालिका उच्च विद्यालय, आदर्श मध्य विद्यालय, बाल भारती विद्यालय, सावित्री पब्लिक स्कूल, धर्मचंद्र शिशु संस्कार, एएसवी पब्लिक स्कूल, साउथ पॉइंट, आदित्य मिशन स्कूल सहित मध्य विद्यालय भवानीपुर के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। संयोजक मुकेश राणा ने बताया कि मंजूषा समर कैंप में प्रशिक्षण देने वाले कलाकार और सभी प्रशिक्षित छात्र छात्राओं को आगामी सप्ताह में सम्मान समारोह में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। लूटकांड में फरार अभियुक्त मोबाइल के साथ गिरफ्तार। विगत 11 जनवरी 2024 को नवगछिया थाना अंतर्गत श्रीपुर रिंग बांध के समीप अज्ञात अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर एसबीआई नवगछिया से 3.5 लाख रुपए निकालकर घर जा रहे सीएसपी संचालक से 3.5 लाख रुपए लूट लिए। इस संबंध में नवगछिया थाना कांड संख्या 13/24 दर्ज किया गया था। कांड की गंभीरता को देखते हुए नवगछिया एसपी ने एसडीपीओ नवगछिया के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया। गठित टीम के द्वारा तकनीकी और मानवीय अनुसंधान के माध्यम से घटना में संलिप्त कुल 5 अपराधियों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। एसपी कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक रविवार को कांड किया प्राथमिक अभियुक्त कदवा प्रताप नगर निवासी सोनू कुमार पिता मनोज ठाकुर को घटना में प्रयुक्त मोबाइल के साथ उसके घर से गिरफ्तार किया गया। इस कांड में लूटी गई 3.5 लाख रुपए की रकम में से कुल 1,53,000 रुपए बरामद किए जा चुके हैं। गिरफ्तार सोनू ने पुलिस के समक्ष स्वीकार किया कि वो अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की घटनाओं को अंजाम देता था। इस मामले में शेष एक अपराधी अब भी फरार है, लेकिन नवगछिया पुलिस उसके बिल्कुल करीब है और छापेमारी जारी है, जिससे जल्द ही उसकी गिरफ्तारी की संभावना है। गिरफ्तार सोनू के आपराधिक इतिहास का पता लगाने में पुलिस जुट गई है। इस छापेमारी में नवगछिया थानाध्यक्ष पुनर्निरीक्षक रवि शंकर सिंह, खरीक थानाध्यक्ष पुनर्निरीक्षक नरेश कुमार, जीआईयू प्रभारी नवगछिया पुनर्अवर निरीक्षक पवन कुमार, अपर थानाध्यक्ष नवगछिया पुनर्अवर निरीक्षक संतोष कुमार और सशस्त्र बल शामिल। रिटायरमेंट के बाद भी 2 अलग अलग पदों पर कार्य कर रहे बनारसी लाल कॉलेज में एक कर्मी। बनारसी लाल सर्राफ वाणिज्य महाविद्यालय में रिटायरमेंट के बाद भी 2 अलग अलग पदों पर कार्य कर रहे कर्मी की शिकायत नवगछिया के अमर किशोर ने राज्यपाल को पत्र देकर की। राज्यपाल को दिए गए पत्र में कहा गया कि महाविद्यालय में रिटायरमेंट के बाद भी अकाउंटेंट पद पर कार्यरत विनोदानंद मंडल लगातार इस पद पर कार्य कर रहे हैं। वो वर्ष 2020 में रिटायर हो चुके हैं। नियमावली के अनुसार सचिव ने उन्हें एक्सटेंशन दिया, जबकि किसी भी कार्य अवधि को बढ़ाने का समय मात्र 3 साल है, जो वर्ष 2023 में ही पूरा हो चुका है। लगभग 70 वर्ष की आयु में भी इनसे काम लिया जा रहा है। अब कॉलेज में बने नए बीसीए डिपार्टमेंट में वो ऑफिस इंचार्ज के पद पर कार्यरत। नवगछिया अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत बिहपुर और नारायणपुर प्रखंड क्षेत्रों में अवैध क्लिनिक और अल्ट्रासाउंड जांच केंद्र बेरोक-टोक जोर शोर से चल रहा है। बिहपुर नारायणपुर में अवैध क्लिनिक और अल्ट्रासाउंड जांच केंद्र में नियम को ताक पर रखकर सभी काम हो रहा है। क्लिनिक वैध है या अवैध, इसका प्रमाण तो स्वास्थ्य विभाग भी अभी तक नहीं दे पाया है।
स्वास्थ्य विभाग ने भी जांच के नाम पर केवल खाना पूर्ति कर दिया है। गौरतलब हो कि विगत मार्च महीने में भागलपुर सिविल सर्जन डॉक्टर अंजना कुमारी के द्वारा नारायणपुर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को पत्र प्रेषित किया गया था, जिसमें क्लिनिक, नर्सिंग होम एवं पैथोलॉजी के वैधता से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की बात कही थी। इस बारे में पीएचसी नारायणपुर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ विनोद कुमार ने बताया कि 3 क्लिनिक और 1 अल्ट्रासाउंड जांच केंद्र और 1 एक्सरे जांच सेंटर का जांच किया गया है, लेकिन सिविल सर्जन डॉक्टर अंजना कुमारी ने प्रभारी डॉ विनोद कुमार के जांच को असंतोषजनक बताया है। बिहपुर में उर्मिला क्लिनिक को भी पूर्ण रूपेण वैध नहीं कहा जा सकता है। यहां भी इलाज के नाम पर आर्थिक दोहन होता है। मरीजों की जाने जा रही है अलग। इधर नारायणपुर के मधुरापुर में 5 क्लिनिक और पहाड़पुर में 1 क्लिनिक का संचालन हो रहा है। केवल मथुरापुर में 4 अल्ट्रासाउंड जांच केंद्र और 3 एक्सरे जांच सेंटर है। मधुरापुर क्लिनिक अल्ट्रासाउंड का हब बन गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पहाड़पुर में जो क्लिनिक संचालित हो रहा है उसका भी वैध होने का कोई प्रमाण नहीं है। मधुरापुर में तो हद है। यहां बड़े बड़े डॉक्टर का बोर्ड लगाकर सिजेरियन बच्चेदानी का ऑपरेशन, अपेंडिक्स, हर्निया सहित कई प्रकार के अवैध काम भी किया जाते हैं। एक क्लिनिक तो ऐसा भी है जिसका कोई नाम नहीं है, केवल किराए पर मकान लिया है और वहां सर्जरी का काम हो रहा है। 2 वर्ष पहले अवैध क्लिनिक होने का प्रमाण भी मधुरापुर में मिला है, जिसमें प्राथमिक की भी दर्ज हुई है और जेल भी क्लिनिक संचालक गया है। फिर भी क्लिनिक का खुलने और क्लिनिक का संचालन यहां बंद नहीं हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के जांच पर भी लोग उंगली उठा रहे हैं। नाम नहीं छापने के शर्त पर एक डॉक्टर ने कहा कि यहां एक भी वैसा क्लिनिक पंजीकृत नहीं है जो सर्जरी कर सकता है। स्वास्थ्य विभाग की नाक के नीचे सारा खेल हो रहा है और स्वास्थ्य विभाग अंधा बना है। आखिर ऐसा क्यों? जांच की जब बात आती है तो सभी क्लिनिक और अल्ट्रासाउंड संचालक अपना क्लिनिक बंद करके जांच टीम को बताते हैं कि यहां कुछ नहीं होता है और जांच टीम सब कुछ जानते हुए वहां कार्रवाई नहीं करती है। जांच में क्लिनिक के बारे में कहा गया है, लेकिन किसी भी क्लिनिक का नाम या कौन संचालित कर रहा है, इसका संचालक कौन है, इसका उल्लेख नहीं किया गया है। ज्ञात हो कि विगत शुक्रवार को बिहपुर के मां उर्मिला क्लिनिक में इलाज के लापरवाही के कारण एक बच्चे की मौत हो गई। मृतक के परिजन मां उर्मिला क्लिनिक के डॉक्टर राजेश कुमार पर लापरवाही का आरोप लगाकर शव के उसके क्लिनिक के सामने रखकर धरना प्रदर्शन किया था। कई थानों की पुलिस पूरी रात क्लिनिक पर कैंप किए थे। लायंस अवार्ड से सम्मानित नवगछिया। रविवार को भागलपुर श्रीयश में आयोजित लायंस इंटरनेशनल जिला 322 के अंतर्गत रीजन कॉन्फ्रेंस में लायंस क्लब नवगछिया टाउन के द्वारा लायन वर्ष 2023 एवं लायन वर्ष 2024 में क्लब द्वारा किए गए कार्यों के लिए क्लब डायरेक्टर लायन प्रवीण केजरीवाल, क्लब अध्यक्ष लायन कमलेश कुमार अग्रवाल, क्लब कोषाध्यक्ष लायन मनोज कुमार सर्राफ एवं लायन प्रतीक खेमका को लायन मोमेंटो, लायन पिन एवं लायन दुपट्टा जिलापाल लायन विनोद अग्रवाल, पूर्व जिलापाल लायन अनुपम सिंघानिया, जोन चेयरपर्सन लायन प्रज्ञा कुमार एवं रीजन चेयरपर्सन लायन रितेश शहेला के द्वारा सम्मानित किया। लायन पवन कुमार सर्राफ, लायन अजय कुमार रुंगटा, लायन डॉ अशोक केजरीवाल, लायन डॉ बी एल चौधरी, लायन प्रमोद केडिया, लायन सुभाष चंद्र वर्मा एवं क्लब के सभी सदस्यों ने बधाई दी। शराब बनाने वाली भट्ठी का उद्भेदन।
नारायणपुर के मनोहरपुर गांव के पास बने बांसा से भवानीपुर पुलिस ने गुप्त सूचना पर रविवार को शराब बनाने वाली भट्ठी का उद्भेदन किया। थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर महेश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना पर कार्रवाई की गई है। 21.25 लीटर देशी शराब व 400 लीटर अर्धनिर्मित शराब व शराब निर्माण की भट्ठी से संबंधित सभी उपकरण बरामद किया गया है। अर्धनिर्मित शराब को विनिष्ट कर दिया गया है। दोषियों पर मद्य निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया की जा रही है।